नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें एक बार फिर से उनके चहीते मंत्रियों की वजह से बढ़ सकती हैं, क्योंकि ममता के करीबी नेता जिस राशन घोटाले के मामले में फंसे हैं उसको लेकर ईडी ने ऐसा धमाकेदार खुलासा किया है जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ईडी के इस खुलासे के बाद ममता सरकार भी मुश्किलों में घिर गई है। पश्चिम बंगाल में राशन घोटाले को लेकर लगातार ईडी जांच कर रही है और ताबड़तोड़ एक्शन से अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। लेकिन इस बार ईडी के हाथ ऐसा सबूत लगे हैं जो ममता बनर्जी के चहेते नेता की सारी पोल पट्टी खोल रहे हैं और ईडी के दावे के बाद ममता बनर्जी भी राशन घोटाले की चपेट में आ सकती हैं। क्या है पूरा मामला और ईडी ने राशन घोटाले को लेकर क्या दावा किया है, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। ममता के चहेते नेता की बड़ी मुश्किलें, राशन घोटाले को लेकर ईडी का बड़ा खुलासा। 1000 करोड़ का हो सकता है घोटाला, दुकान मालिकों से ली गई 700 करोड़ की रिश्वत। पश्चिम बंगाल के राशन घोटाले में फंसे ममता बनर्जी के नेता एक बार फिर से ईडी की रडार पर आ गए हैं, क्योंकि राशन घोटाले को लेकर जांच एजेंसी ईडी ने ऐसा खुलासा किया है जिससे ममता बनर्जी भी हैरान हो जाएंगी। दरअसल राशन घोटाले को लेकर ईडी ने कहा कि बंगाल के राशन घोटाले में भ्रष्टाचार की राशि 1000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच सकती है। ईडी के सूत्रों ने दावा किया कि घोटाले में लगातार पूर्व खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिया मलिक और उनके करीबी चावल मिल मालिक बकीबुर रहमान से पूछताछ और तलाशी से जो जानकारियां सामने आई हैं, उससे रकम इतनी अधिक होने की संभावना जताई जा रही है। हर महीने 4000 रुपए की दी गई रिश्वत। राशन घोटाले को लेकर और भी कई हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक राज्य की करीब 21,300 राशन दुकानों में से ज्यादातर के मालिकों, चाहे वो भ्रष्टाचार में शामिल हो या नहीं, उनको राज्य खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के उच्च अधिकारियों को हर महीने बतौर राशि 4000 रुपए देने के लिए मजबूर किया गया था। इसके बदले उन्हें अपनी दुकान चालू रखने और खुले बाजार में राशन सामग्री बेचने की छूट मिली हुई थी। ये भुगतान 2011 के आखिर तक शुरू हो गया था और 2021 की शुरुआत तक जारी रहा। इस टाइम पीरियड के दौरान वसूली की गई रकम 700 करोड़ रुपए से कम नहीं होगी। इस अवधि के दौरान ज्योतिप्रिया मलिक ने खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री के रूप में कार्य किया था। राशन सामग्री बेचकर जुटाए गए करीब 200 करोड़ रुपए। जांचकर्ताओं ने अनुमान लगाया कि 300 से ज्यादा फर्जी राशन दुकानों के नाम पर खुले बाजारों में राशन सामग्री बेचकर करीब 200 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। ये राशि सीधे आरोपितों के पास गई। धान खरीद के मामलों में भी फर्जी किसानों के नाम पर बैंक खाते खोलकर सब्सिडी मूल्य के कम से कम 100 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। बकीबुल पर शिकंजा। राशन घोटाले में वन मंत्री और पूर्व खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिया मलिक के अलावा प्रवर्तन निदेशालय उनके करीबी माने जाने वाले व्यवसायी बकीबुर रहमान उर्फ बकीबुर को भी गिरफ्तार कर चुका है। बकीबुर के नाम पर देश ही नहीं विदेश में भी करोड़ों की संपत्ति होने का सुराग मिला है। सूत्रों के मुताबिक ये भी पता चला है कि फर्जी किसानों के नाम से खोले गए बैंक खातों में भी बकीबुर की अहम भूमिका रही है। ईडी की तरफ से बताया जा चुका है कि घोटाले में कुछ राइस और आटा मिलों के मालिकों के अलावा मध्यस्थता करने वाले एजेंटों के जरिए बड़े पैमाने पर किसानों को ठगा गया। इतना ही नहीं, घोटाले में कुछ सहकारिता समितियों की भी भूमिका रही है। उनके जरिए फर्जी किसानों के नाम से बैंक खातों में खोले गए थे। पूरे गोरख धंधे में किसानों के बजाय राइस मिलों के मालिकों ने प्रति क्विंटल धान पर 200 रुपए अपनी जेबों से भरी। रहमान पर यह आरोप भी लग रहे हैं कि फर्जी किसानों के नाम से खोले गए बैंक खातों में जमा रुपयों को हटाने और उनके सहयोगियों के नाम से खोली गई कंपनियों के खातों में किया गया। अब इसी मामले की तह तक पहुंचने में ईडी लगा हुआ है और केंद्रीय जांच एजेंसी की जांच के दायरे में बकीबुर के कर्मचारी भी हैं। सूत्रों के मुताबिक सॉल्ट लेक के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में केंद्रीय जांच एजेंसियों के अधिकारियों ने बकीबुर के यहां काम करने वाले 6 कर्मचारियों से पूछताछ की है। असल में ईडी के अधिकारी इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि फर्जी किसानों के नाम से खोले गए बैंक खातों के जरिए रुपए कहां-कहां और किसे ट्रांसफर किए गए थे। इसी दिन मामले की जांच के तहत नदिया और उत्तर 24 परगना के कुछ राशन डीलरों से भी पूछताछ की गई है।
ईडी की तरफ से बताया गया कि एजेंटों की मदद से घोटाले में शामिल राइस मिलों के मालिकों ने फर्जी किसानों के नाम से बैंक खातों को खुलवाया था। उनके जरिए ही किसानों से कम मूल्य पर धान खरीदे जाते थे, यानी उन किसानों से सरकारी नियमों की अवहेलना कर न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर धान नहीं खरीदे गए। इसके बाद सरकारी खातों में दिखाने के लिए फर्जी किसानों के नाम से खोले गए बैंक खातों में रुपया जमा कराए गए, जिसमें उन फर्जी किसानों से एमएसपी के आधार पर धान खरीदने की बात दर्शाई गई। सूत्रों के मुताबिक ईडी की जांच में ये बात भी सामने आई कि गिरफ्तार मंत्री के परिजनों को रहमान के जरिए मोटी राशि बतौर ऋण के रूप में मिली थी। इस राशि को लेकर भी तफ्तीश की जा रही है। राशन घोटाले की जांच के तहत अलग अलग छापामारी में ईडी ने अब तक करीब 1.42 करोड़ रुपए की जब्त किए हैं। साथ ही शेल कंपनियों के बैंक खातों के करीब 16.87 करोड़ रुपए की राशि फ्रीज भी की गई है। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपए के राशन वितरण घोटाले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय को कुछ खास सुराग मिले हैं। पता चला कि गिरफ्तार मंत्री ज्योतिप्रिया मलिक की सास और साले के बैंक खातों का इस्तेमाल कथित घोटाले की आय को इधर उधर करने के लिए किया गया था। इससे पहले ईडी ने मंत्री की पत्नी और बेटी के बैंक खातों का भी इसी काम के लिए इस्तेमाल किए जाने की जानकारी दी थी। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय एजेंसियों को ये भी अहम सुराग मिले कि फंड डाइवर्जन के लिए अपने बैंक खातों का उपयोग करने के अलावा मंत्री की सास और साले को 10 शेल कॉरपोरेट संस्थाओं में से 3 में कुछ समय के लिए निदेशक बनाया गया था। जिन कंपनियों में मंत्री के ससुराल वालों को एक निश्चित अवधि के लिए निदेशक बनाया गया था, वे मुख्य रूप से कोलकाता के व्यवसायी बकीबूर रहमान से जुड़े थे, जो राशन वितरण मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने वाले पहले व्यक्ति थे। 3 संदिग्ध कॉरपोरेट संस्थाएं जहां मंत्री की सास और बहनोई निदेशक थे, वे है श्री हनुमान रियलकॉन प्राइवेट लिमिटेड, ग्रेशियस इनोवेटिव प्राइवेट लिमिटेड और ग्रेशियस क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। दरअसल वेस्ट बंगाल राशन घोटाले में ईडी को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब उनके हाथ एक लाल डायरी लगी। जिस वक्त ईडी ने रेड मारी, उसी वक्त ईडी को रेड के दौरान इस घोटाले से जुड़ी एक अहम लाल डायरी मिली है, जिसमें राशन घोटाले से जुड़े लोगों के नाम कोड वर्ड में लिखे हैं। पूर्व मंत्री ज्योतिप्रिया मलिक के ठिकानों पर छापामारी के दौरान ईडी को मरून रंग की डायरी मिली। इस डायरी में घोटाले का पूरा लेखा जोखा दर्ज है। ईडी ने इस डायरी को जब्त कर लिया है। इतना ही नहीं, डायरी में कैश और रसीदों की पूरी जानकारी है। ईडी सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान बकीबूर रहमान की 3 शेल कंपनियों का पता चला, जिसमें डमी डायरेक्टर थे और जिनके जरिए राशन की खरीद फरोख्त हो रही थी। ये 3 कंपनियां हनुमान रियलकॉन प्राइवेट लिमिटेड, ग्रेशियस इनोवेटिव प्राइवेट लिमिटेड और ग्रेशियस क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है। इन 3 कंपनियों में अवैध तरीके से 20 करोड़ से ज्यादा रुपए आए। बकीबूर रहमान ने बताया कि इन कंपनियों का पैसा लोन के रूप में फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर ज्योतिप्रिया मलिक को जा रहा था और वो इसके लाभार्थी हैं, क्योंकि लोन वापस नहीं लिया गया। वहीं इस संबंध में आगे की जांच से पता चला कि 3 कंपनियों के पहले निदेशक और शेयर धारक ज्योतिप्रिया मलिक की पत्नी मणिदीपा मलिक और उनकी बेटी प्रियदर्शनी मलिक थी। इन कंपनियों में बोगस शेयर प्रीमियम और अनाज के व्यापार से मिले फायदे के नाम पर पैसा जमा किया गया। इतना ही नहीं, इन कंपनियों से 20 करोड़ से ज्यादा रुपया बकीबूर रहमान के साले के बैंक अकाउंट में गए। 26 अक्टूबर को छापामारी के दौरान 16 करोड़ रुपए सीज किया गया। छापामारी के दौरान ईडी ने ज्योतिप्रिया मलिक के घर से इन कंपनियों के स्टैंप बरामद किए। उनके घर से काम करने वालों के बयान दर्ज हुए। उन्होंने भी बताया कि इन कंपनियों में डायरेक्टर मलिक के परिवार के लोग हैं। छापामारी के दौरान एक शख्स को एक नंबर MIC नाम से लिखा मिला, जिसको 68 लाख का पेमेंट दिया हुआ दिखाया गया है। वो दरअसल मिनिस्टर ऑफ इंचार्ज थे, जो असल में फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर थे। ये पैसे बकीबूर रहमान के कहने पर मंत्री को दिए गए। यानी पश्चिम बंगाल के राशन घोटाले में ईडी का लगातार एक्शन जारी है और एक के बाद एक कड़ी जुड़ रही है कि किसका कहां और किससे कनेक्शन है। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की
हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।